हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश की किताब के अंदर राइटिंग स्किल सेक्शन एक अहम सेक्शन है और इस राइटिंग स्किल सेक्शन के तहत आपको 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर एक अहम सवाल आ सकता है जिसका नाम है इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस के तहत आपको सवाल दिया जा सकता है कि फ़लाँ किसी शख्स का आप इंटरव्यू लें और उनका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप बनाएं। और ये सवाल बहुत अहम होता है, इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो सवाल है, इंटरव्यू क्वेश्चन का जो सवाल है, तो ये सवाल जब आपको दिया जाएगा तो ये सवाल आपको दो तरीक़े से पूछा जा सकता है। एक तो ये है कि आपको सवाल के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कुछ पॉइंट्स इसमें रहेंगे आपको और उन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स भी रह सकते हैं, यानी इंटरव्यू क्वेश्चन विथ पॉइंट्स ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये सवाल ऐसा भी आ सकता है कि इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे आपको, और सिर्फ कहा जाएगा कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन बनाएं। तो इससे हमें ये साफ पता चलता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में दो तरीक़े से पूछे जा सकते हैं, यानी विथ पॉइंट्स, यानी कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं आपको, या फिर विदाउट पॉइंट्स, यानी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दिया गया है इंटरव्यू क्वेश्चंस का, तो ख़ास तौर पे अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आता है इंटरव्यू क्वेश्चन का आपको कि जिसमें आपको पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन विदाउट पॉइंट्स, यानी कोई पॉइंट्स अगर आपको नहीं दिए गए हैं और सिर्फ कहा गया है कि फ़लाँ किसी शख्स का आप इंटरव्यू लें, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको बनाना है, इंटरव्यू लेने के लिए जो क्वेश्चंस आपको बनाना है, तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो उसका एक नमूना आपको बताया गया है। ये नमूना जो है आपकी मदद कर सकता है बोर्ड के इम्तिहान में, यानी इसकी अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो जो है आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि इंटरव्यू लेने के लिए हम क्वेश्चंस किस तरीके से बना सकते हैं। और इसकी अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं, तो आप जो है इम्तिहान के अंदर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इंटरव्यू लेने के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये फाइनल क्वेश्चंस नहीं हैं, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आप जो है बनाएं इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आप बनाएं इंटरव्यू लेने के लिए। आप अपने इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये जस्ट फॉर योर गाइडेंस और जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस दिए गए हैं कि आपको एक अंदाज़ा आए कि अगर आपको इंटरव्यू लेना है किसी शख्स का,
आपको इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू लेने के लिए आपको क्वेश्चंस बनाना है, तो वो क्वेश्चंस आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो क्वेश्चंस किस तरीके से होने चाहिए, इसका एक अंदाज़ा आपको आना चाहिए। तो वो अंदाज़े के लिए और गाइडेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आप जो है बोर्ड के इम्तिहान में लिखें। आप अपने इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस। हार्टिएस्ट वेलकम सर मैडम, यानी आप जो है जो भी मेहमान आए हैं सबसे पहले उनका वेलकम कर रहे हैं। देखिए हार्टिएस्ट वेलकम सर मैडम, तो सर या मैडम में से एक ही वर्ड लेना है, यहाँ पर दोनों वर्ड नहीं लिखना है। हार्टिएस्ट वेलकम सर मैडम, इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस टू हैव सच अ ग्रेट गेस्ट लाइक यू। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बात है कि आप जैसे गेस्ट आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। वी आर वेरी मच ईगर टू लिसन अबाउट योर लाइफ एंड स्ट्रगल, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम सब आपके ज़िंदगी के बारे में और आपके स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ईगर है, यानी हम जो है आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी के स्ट्रगल के ज़िंदगी में जो अलग अलग स्ट्रगल आपने किया है वो स्ट्रगल के बारे में हम जानना चाहते हैं। लेट मी स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू, और यहाँ पर हम इजाज़त ले रहे हैं मेहमान से कि हमें जो है इंटरव्यू स्टार्ट करने की इजाज़त जो है दी जाए। तो यहाँ हम मेहमान से इजाज़त ले रहे हैं। देखिए Q1 यानी क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन हम जो है हमारे जो है रिस्पेक्टेड गेस्ट से या रिस्पेक्टेड पर्सन से या रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, व्हेन एंड वेयर वेर यू बॉर्न, यानी हम उनके पैदाइश के बारे में जो है सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो है कब और कहाँ पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर स्कूल एक्सपीरियंस, यहाँ पर उनकी स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में जो है हमें जानना है, इसलिए हमने सवाल क्या पूछा है, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर स्कूल एक्सपीरियंस, आपके स्कूल के तजुर्बे के बारे में, आपकी स्कूली ज़िंदगी के बारे में हमें बताइए। इसकी जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर की जा रही है। और देखिए जब यहाँ पर सवाल हमने प्लीज़ से पूछा है तो सवाल जो है ये जो सवाल है ये एक प्लेन सवाल है जिसकी शुरुआत किससे हुई है, प्लीज़ से हुई है, इसलिए यहाँ पर ये सवाल किससे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। और यहाँ पर हमने जो पहला सवाल है ये WH वर्ड से किया था करके, इसका एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव योर फैमिली टॉट वैल्यूज़ एंड कल्चरल लेसन्स टू यू, यानी यहाँ हम पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली ने आपको अलग अलग जो वैल्यूज़ है और जो कल्चरल लेसन्स हैं यानी तहज़ीबी सबक, तहज़ीब के सबक और अलग अलग जो अच्छे अच्छे गुड मैनर्स के सबक आपको आपके फैमिली ने जो है अलग अलग तहज़ीब के सबक और गुड मैनर्स के सबक कैसे सिखाए, तो ये सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यहाँ पर ये हम पूछ रहे हैं कि आपकी यानी आपके पर्सनालिटी की खूबियाँ क्या हैं और आप में खामियाँ क्या है, तो ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ योर रोल मॉडल, यहाँ हम पूछ रहे हैं हमारे जो जिनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपके लिए आपके रोल मॉडल कौन है, आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाले शख्स कौन हैं, आपके लिए आइडियल पर्सनालिटी कौन है, तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू फेस द डिफ़िकल्टीज़ एंड
challenges in your life? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए कि आप आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं और जो चैलेंजेस आते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले मुश्किलात और चैलेंजेस को आप किस तरीके से फेस करते हैं, यानी उसका मुकाबला आप किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन इन योर लाइफ? यानी आपको जो मोटिवेशन मिलता है ज़िंदगी के अंदर, तो उसके ज़राए क्या है, यानी कौन कौन से ज़राए से आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर मोटिवेशन मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन इन योर लाइफ? क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स इन योर लाइफ? यानी आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा यादगार लम्हे या यादगार पल कौन कौन से हैं, वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू बिलीव इन फेट? वाई? यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? और अगर रखते हैं तो क्यों रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं। फेट यानी किस्मत। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेसन्स हैव यू लर्नड फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने जो है अलग अलग तजुर्बात हासिल किए हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उन तजुर्बात से आपने कौन कौन से सबक सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू टैकल डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस एंड फेलियर्स इन योर लाइफ? यानी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशंस आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, नाकामयाबी जो आती है, तो उसका मुकाबला आप किस तरीके से करते हैं, यानी इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से फेस करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सोशल सर्विस, ह्यूमैनिटी एंड सेक्रीफाइस? यानी ये सवाल पूछा जा रहा है कि सोशल सर्विस यानी समाजी खिदमत, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, और सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ शुड पीपल रिमेंबर यू आफ्टर यू पास दिस वर्ल्ड? यानी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपका इंतकाल होने के बाद आपको लोग किस तरीके से याद करें, ये इसके बारे में आप जो है अपने ख़यालात बताएं। हाउ शुड पीपल रिमेंबर यू आफ्टर यू पास दिस वर्ल्ड? यानी आपके इंतकाल के बाद लोगों ने जो है आपको किस तरीके से याद करना, इसके बारे में आपके ख़यालात बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ योर मैसेज टू सोसाइटी? सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आपका क्या पैगाम है? तो यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है कि समाज के लिए क्या पैगाम है। तो ये पूरे 14 क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस है, और मैंने आपको शुरू में ही कहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आप बनाएं, आप अलग अलग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी स्किल से। और यहाँ पर अब जो है हम इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं, तो इंटरव्यू ख़त्म करने का जो है एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से हमको इंटरव्यू ख़त्म करना पड़ता है। तो देखिए वो उसके लिए कौन कौन से सेंटेंसेस हम लिखेंगे इंटरव्यू ख़त्म करते वक्त। वी हैव इन्फिनिट जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। इन्फिनिट यानी बेशुमार, हमें जो है बेशुमार खुशी है और शुक्रिया का एहसास है। वी हैव इन्फिनिट जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, हम शुक्रगुजार हैं आपके। यू हैव गिवन प्रेशियस टाइम एंड एक्सपीरियंस टू अस, आपने जो है आपका बहुत बेशकीमती वक्त दिया है और एक तजुर्बा आपने हमको दिया है। वी आर श्योर दैट द इंटरव्यू विल बी परमानेंट सोर्स ऑफ गाइड एंड मोटिवेशन टू दिस जनरेशन एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपका ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू हम सब के लिए क्या रहेगा, परमानेंट सोर्स ऑफ गाइड, यानी हमारे लिए ये क्या रहेगा, रहनुमाई का ज़रिया, यानी परमानेंट रहनुमाई का ज़रिया रहेगा हम सब के लिए। परमानेंट रहनुमाई का ज़रिया और मोटिवेशन का ज़रिया रहेगा हम सब के लिए, यानी ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए,
बल्कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी आपका ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू क्या रहेगा, परमानेंट सोर्स ऑफ गाइड रहेगा और परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू वंस अगेन। और इस तरीके से हम ये इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म कर देंगे।